Hello everyone. In this video we will see about array and array पढ़ाने से पहले I want to tell you that कि जो पॉइंटर्स वाली प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस हैं वो पढ़ लेना, वो देख लेना अच्छे से बिकॉज array में कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि पॉइंटर्स से रिलेटेड है। सो जब मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं डायरेक्टली उसको रेफर करूंगा, ना कि मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। सो पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट पहले देखो, देन आफ्टर दैट एरे पे आओ, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो आ जाते हैं एरे की तरफ। देखो, जब भी हम लोग कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था कि भाई मैंने किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन पे किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन पे 4 बाइट की स्पेस क्रिएट की। मान के चलो 500 मेमोरी लोकेशन है, और जब मैं a इक्वल टू 5 कर देता था तो यहाँ पे 5 डल जाता था। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट मोर सच वेरिएबल्स? अगर मुझे इसी तरह के और भी वेरिएबल्स, इसी टाइप के, इंटीजर टाइप के ही और वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़े तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1000 बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना है, तो जिसको एरे नहीं पता है वो क्या करेगा? वो करेगा क्या कि वो 1000 वेरिएबल बना देगा ऑफ सेम डाटा टाइप, क्योंकि भाई मार्क्स जो है वो तो इंटीजर रहने वाला है, तो सेम डाटा टाइप का वो क्या करेगा? 1000 वेरिएबल बना दिया। वो वेरिएबल कहीं भी मेमोरी में स्पेस क्रिएट करके बैठा रहेगा और उसमें डाटा चला जाएगा। तो क्या ये सही तरीका है? अगर मुझे सेम टाइप के डाटा का कलेक्शन को स्टोर करना है, मतलब क्या ये सही तरीका है? अगर मुझे इंटीजर टाइप का डाटा ही बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो क्या मैं ये सही तरीका यूज कर रहा हूं कि मैं अलग अलग वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहा हूं? तो क्या ये सही तरीका है? तो नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। तो यहां पे हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग यहां पे एरे का इस्तेमाल करेंगे। एरे क्या बोलता है कि भाई देखो, तुमको क्या करना है? तुमको 1000 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं जो कि इंट टाइप के हैं। एक तरह से तुमको 1000 इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत है। तो तुम 1000 जब वेरिएबल बना रहे हो किसी भी रैंडम मेमोरी लोकेशन पे, तो वो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है। उसके अलावा, उसके जगह तुम क्या करो? सिर्फ ये लिख दो, सिर्फ ये लिख दो। इससे क्या होगा? तुमको 1000 इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे क्या होगा? तुमको 1000 इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए, इंटीजर डाटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए तुमको मेमोरी मिल जाएगी, मेमोरी तुमको एलोकेट हो जाएगी। तो मैंने बोला भाई ये भी सही है, मुझे तो क्या चाहिए? मुझे सिर्फ डाटा स्टोर करना है ना। किस तरह से करना है, कैसे करना है वो तुम जानो, मुझे सिर्फ डाटा स्टोर करना है। लेकिन एरे बोल रहा है
कि मैं तुमको 1000 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी तो दे दूंगा, लेकिन वो कॉन्टिगियस मेमोरी रहेगी। वो कॉन्टिगियस मेमोरी रहेगी। यहाँ पे अगर ये इंट 4 बाइट, एक इंट 4 बाइट लेता है, तो 1000 इंट को स्टोर करने के लिए 4000 बाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हमको एरे क्या बोल रहा है कि भाई 4000 बाइट तुम ले लो, लेकिन वो कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन में रहेगी। मतलब कि ये जो 4 बाइट रहेगी, इसके जस्ट बाद तुमको 4 बाइट मिलेगी। यहां क्या हो रहा था, ये जो 4 बाइट था, इसके जस्ट बाद नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी रैंडमली हमको मिल रहा था। पर यहां क्या हो रहा है, यहां एरे बोल रहा है कि भाई तुमको 4 बाइट मैंने दिया, फिर इसके जस्ट बाद 4 बाइट दिया, फिर जस्ट बाद 4 बाइट दिया। इस तरह करते करते मैंने 1004 बाइट दे दिया, और तुम वहां पे अपना डाटा स्टोर कर लो। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। अब देखो, कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन के कारण क्या होगा कि अगर मान के चलो फर्स्ट वाले का एड्रेस है 100, मान के चलो, वैसे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है, लेकिन मान के चलो 100 है, ठीक। तो इसके जस्ट बाद 4 बाइट का ये है, इसके जस्ट बाद कितना होगा, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितना होगा, 104 होगा, बिकॉज 100 मेमोरी लोकेशन ये है, प्लस 4 हो जाएगा, फिर यहां पे 108 हो जाएगा, यहां पे 112 हो जाएगा। समझे, ये हमको कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन देगा। 100 के बाद 104 आ गया, फिर 108 आ गया, फिर 112 आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा था भाई, कहीं पर भी रैंडमली हमको मेमोरी अलॉट हो रही थी। अगर हमको कैरेक्टर एरे बनाना है 100 साइज का, तो क्या होगा, कैरेक्टर एरे कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। सॉरी, कैरेक्टर वेरिएबल कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। तो अगर मुझे 100 बनाने हैं, तो मुझे 100 बाइट की जरूरत है। तो अगर इसकी मेमोरी लोकेशन 100 है, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हम लोग को अलॉट होगी, इसलिए इसका मेमोरी लोकेशन 101 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाइट का है। फिर ये 102 हो जाएगा, फिर ये 103 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब देखो, इस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के कारण एरे में एक हम लोग को फायदा मिलता है। अब वो फायदा हम लोग चलो देखते हैं। मैंने एक एरे 5 साइज का बनाया, फिर मैंने क्या किया, इस तरह से 5 साइज का एरे बनाया। देखो, इस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का फायदा ये है कि तुम इसको 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 किसी भी किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए तुम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको इंडेक्स पता रहना चाहिए और एरे का नाम, विच इज हेयर ए ऑफ इंडेक्स जो है, वो तुमको उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है वो दे देगा। अब इंडेक्स क्या होता है, देखो, यहां पे इस मेमोरी लोकेशन का जो इंडेक्स है वो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या होता है कि अगर मैंने 5 साइज का एरे बनाया,
तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक जाएगी। 0 से शुरू होगा और 5 माइनस 1 तक जाएगा, दैट इज 4। अगर मैंने n साइज का एरे बनाया तो n माइनस 1 तक जाएगा, विच इज n माइनस 1। सो अगर मुझे इस जीरो इंडेक्स पे वैल्यू फिल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a ऑफ 0 इक्वल टू 5। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू फिल करनी है तो a ऑफ 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। a ऑफ 2 इक्वल टू 8 कर दिया। मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। a ऑफ 3 की वैल्यू 10 रख दिया, यहाँ 10 आ गया। a ऑफ 4 की वैल्यू मान के चलो 7 रख दिया, 7 आ गया। अच्छा, इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये दिख रहा है कि जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता था और उसके अंदर कुछ मैं वैल्यू डालता था, तो क्या होता था, पहले क्या होता था, मेमोरी एलोकेट होती थी 4 बाइट, एंड दिस वाज ए एट एनी मेमोरी लोकेशन। और इस लाइन में क्या होता था, इसके अंदर 5 डल जाता था। सेम वही काम तो इसमें भी कर रहा हूं मैं। पहले मैं जब इंट ये मैंने जब लिखा तो मैं क्या किया, मैंने कितना 20 बाइट मेमोरी क्रिएट किया। 4 4 बाइट का 5 ब्लॉक मैंने क्रिएट किया। देन आफ्टर दैट मैंने वैल्यू इसमें डाल दी, विच वॉज 5 6 8 10 7। तो इसको और इसको तुम रिलेट कर सकते हो कि भाई ए ऑफ इंडेक्स तुम्हारा एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करो ना इसको। इसको क्यों किसी और तरीके से ट्रीट करोगे, इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, तो दैट विल बी इजी। हमने वैल्यू रख दिया और अगर मुझे इस मेमोरी लोकेशन पे चेंज करना रहता था तो मैं क्या करता था, a इक्वल टू 7 कर दिया तो इस मेमोरी लोकेशन पे 5 के जगह क्या हो जाता था, 7 हो जाता था। उसी तरह अगर मुझे किसी भी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को, किसी भी a ऑफ 0 की या फिर फर्स्ट इंडेक्स की, सेकेंड इंडेक्स की, थर्ड इंडेक्स, किसी भी वैल्यू को फिर से चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, a ऑफ इंडेक्स की वैल्यू फिर से समथिंग लिख दूंगा, तो उस इंडेक्स की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। और अगर मुझे चाहिए कि इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है तो मैं क्या करता था, वेरिएबल में मैंने क्या किया था कि मैं कर देता था प्रिंटफ ए। वैसे ही मैं यहां पे प्रिंटफ ए ऑफ इंडेक्स कर दूं तो इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है वो मुझे ये प्रिंटफ दे देगा। जैसे ए के अंदर क्या प्रेजेंट था वो मुझे ये प्रिंटफ दे रहा था, वैसे ही ये मुझे लाके दे देगा। तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करो इसको ना। क्यों एक नया, मतलब एक तरह से और समझना, बस ये समझो कि हमको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मिलती है, उसके बाद हम लोग इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू को एक्सेस करना है तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और चेंज करना है तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल को फिर से असाइन करते हो कोई वैल्यू, उसी तरह इसको भी चेंज कर दो। सो this was all in this video, guys. So in this video we have seen that why we should create an array, because हमको ये सब नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए था। मुझे अगर 1 लाख एम्प्लॉयज की आईडी को स्टोर करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे
1 लाख वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एरे बना सकता हूं उसका, तो मैं क्यों 1 लाख वेरिएबल बनाऊंगा? So this was all in this video, guys. Thank you for watching this video, and please access the playlist of pointers as well as of array.